बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा साइंस के लिए देख सकते हैं सेट बी सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल हो चुका है आउट। सेकेंड सीटिंग में जिन छात्रों को एग्जाम देना है सभी कोई वीडियो को बिल्कुल रट के जाइए। एक एक क्वेश्चन को 100% यही क्वेश्चन छपेगा, ये मैं दावा करता हूँ। चलिए देख सकते हैं सभी कोई सेकेंड सीटिंग बी का या बिहार बोर्ड का सभी कोई का वाटर मार्क लगा है। सभी कोई वाटर मार्क को देख लीजिए 1 से 212 ये आपके बिहार बोर्ड का वाटर मार्क लगा है। जैसा कि सभी को बता दो जिन छात्रों का सेकंड सीटिंग में एग्जाम है सभी को एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए। और सेट बी जैसा कि मैं सभी को बता दूं सेकंड सीटिंग में आप सभी को का सेट ए से लेके जे तक कोई भी हो सभी को 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो बिल्कुल सभी को रट के जाइए। चलिए मैं सभी को क्वेश्चन बता देता हूँ। और जैसा कि सभी को बता दूं 40 सब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। मैं सभी को 80 में 80 बता देता हूँ, सभी को बिल्कुल रट के जाइए। सेकेंड सीटिंग सेट कोई भी हो। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है लेंसों में मुक्त फोकस की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 का ए 2। और 2 नंबर प्रश्न है जिस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? तो वास्तविक, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आंख व्यवहार करता है किस तरह? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी उत्तल लेंस की तरह। 4 है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी प्रिज्म का। एक एक क्वेश्चन को रेड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ सभी को कैसे मिलेगा। 4 है। ठीक, चलिए 5 नंबर रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आमंत्र लेंस के द्वारा, विकल्प नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न है एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट से 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 484 ओम। 7 नंबर प्रश्न है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी वोल्ट मीटर। प्रश्न नंबर 8 है ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए श्रेणी क्रम में। एक एक क्वेश्चन को रट किए, सेकेंड सीटिंग में एक छपेगा। 9 नंबर प्रश्न है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है विद्युत फ्यूज बचाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा से के खतरे से। 11 नंबर प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का विकल्प नंबर ए जनित्र। और 12 नंबर प्रश्न है ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य को, यानी विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 14 रसायन विज्ञान से क्वेश्चन CaCO3 से अपक्रिया करके CaO प्लस CO2 उपरोक्त अपक्रिया इस प्रकार की है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 14 का सी अपघटन। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए। 15 शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए विस्थापन उपचयन, 15 का ए उपचयन। 16 नंबर प्रश्न है भाई लेड नाइट्रेट चूड़ को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं NO2 का है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन को सभी को ही रट लीजिए भाई। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लवण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का विकल्प नंबर सी K2SO4। 18 नंबर प्रश्न कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का विकल्प नंबर बी सोडियम बाई कार्बोनेट है। 19 नंबर प्रश्न है लोहे की परमाणु संख्या है? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 26 है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रट के जाइए। देखिए 20 नंबर प्रश्न है भाई जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा CH2। 21 निम्नलिखित में कौन अधिक अपक्रियाशील है? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी Ag। 22 विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? तो भाई 22 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए एनोड पे। ठीक, और 23 नंबर प्रश्न है हाइड्रोकार्बन कौन है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
विकल्प नंबर बी C6H12O6। 24 नंबर प्रश्न है, अवक्रियाशील बॉन्ड COOH अवक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का विकल्प नंबर सी LD, विकल्प नंबर सी अम्ल, विकल्प नंबर सी अम्ल। 25 है जी, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण पर क्या फर्क पड़ता है? तो 25 का हो जाएगा बढ़ता है। ठीक, एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए, छपेगा यही तो छपेगा। चलिए जी, 26 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए नाइट्रोजन। 28 है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए उपचयन। 29 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी प्रकाश संश्लेषण से। 30 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का विकल्प नंबर ए साफ जल में। इसी तरह के 31 है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का विकल्प नंबर सी ऑक्सीन। और 32 नंबर है, निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी सभी, ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन सभी। 33 नंबर प्रश्न है जी, 33 नंबर तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, 34 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है किससे? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी से, अंडाशय से। 35 नंबर प्रश्न है, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। 36 है, शुक्राणु बनता है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसड़ में, यानी विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का विकल्प नंबर सी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 38 है, ओजोन परत पाई जाती है किसमें? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्ट्रोस्फीयर में। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए सूखे घास पत्ते। 40 निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का बी कुआं। तो सभी को 40 ऑब्जेक्टिव ही करना है, मैं सभी को 80 ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ जी। अगला प्रश्न 41 नंबर है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी अपचयन। 42 है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? तो 42 का करेक्ट आंसर ए कार्बन डाइऑक्साइड। 43 नंबर प्रश्न है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का विकल्प नंबर ए अग्नाशय से। 44 है, कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? तो 44 का करेक्ट आंसर डी, यानी विकल्प नंबर बाल की प्रकृति। 45 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी 18। 46 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 46 का करेक्ट आंसर बी 6 परमाणु। 47 है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी 7। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए। 48 है, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए लाल। 39 है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का विकल्प नंबर सी 20 सेंटीमीटर। और अगला प्रश्न 50 नंबर है, किसी गोली लेंस के लिए रैखिक आवर्धन कितना होता है? तो 50 का राइट आंसर सी ए बी दोनों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 51 आयु में वृद्धि होने पर मानव में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? तो 51 का करेक्ट आंसर है डी जरा दृष्टि दोष। 52 नंबर प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 52 का ए। ठीक, इसमें भाई अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है।
53 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन को सभी कोई रट लीजिए। 54 है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए नरम लोहा। 55 है घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 56 है सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है, तो राइट आंसर जाएगा 56 का विकल्प नंबर ए ग्रीन हाउस। अगला प्रश्न है 57 नंबर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, तो 57 का राइट आंसर सी यूरेनियम। 58 है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, 58 का राइट आंसर बी 24 जूल। 59 नंबर प्रश्न है 2 mg प्लस O2 से क्रिया करके 2 MgO यह किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, 59 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी संयोजन अवक्रिया। 60 है रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O से क्रिया करके Fe3O4 प्लस H2O को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी, तो 60 का करेक्ट आंसर सी 4। 61 इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का ए नारंगी का रस। 62 नंबर प्रश्न है जी अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए H+ आयन। 63 कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, 63 का करेक्ट आंसर सी Mg। अगला प्रश्न है 64 नंबर कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी के। ठीक, चलिए 65 कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हाइड्रोजन कार्बन। एक एक क्वेश्चन को सभी को ही रट लीजिए। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी टमाटर। अगला प्रश्न है 67 नंबर अपमार्जक बनाए जाते हैं किससे, तो शैम्पू भी है, इजी सर्फ भी है, सर्फ एक्सेल यानी विकल्प नंबर डी सभी। 68 दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का बी 8। अगला प्रश्न है 69 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो 69 का राइट आंसर ए मुद्रा धातुएं। 70 नंबर प्रश्न है फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी लैक्टिक अम्ल द्वारा। 71 भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का विकल्प नंबर ए उपचयन। 72 मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का बी मेडुला। और प्रश्न नंबर 73 है जी अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा, 73 का भाई सी हो जाएगा हर टुकड़ा विकसित होकर एक नया हाइड्रे का निर्माण करेगा। 74 ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं क्या कहा जाता है, तो 74 का करेक्ट आंसर बी द्विलिंगी। अगला प्रश्न है 75 नंबर जैव विकासवाद के अबाला डार्विन ने किस पर शोध किया, तो 75 का करेक्ट आंसर जाएगा सी केंचुओं की भूमिका पर। 76 कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है, तो ए बी यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 77 किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्रायः निम्न में से किससे निर्मित होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का सी उत्पादक। अगला प्रश्न है 78 जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का डी 1। 79 है जल संभर प्रबंधन क्या है, तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी मिट्टी और जल दोनों का प्रबंधन। और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का बी राजस्थान में। तो सभी को मैं 40 की जगह 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, सभी को जाइए बिल्कुल गर्दा छोड़ा के आइए, छाप के आइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।